कि जिन्होंने ये कांड किया है और जो इनको संरक्षण देते हैं सबको कल्पना से अधिक सजा मिलेगी और आतंकवाद को जड़ मूल से उखाड़ा जाएगा। उस काम को सेना ने अपने ढंग से पूर्ण अंजाम दिया है। घर में घुसकर आतंकवादी अड्डों को नष्ट किया है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष के सारे आरोप आधारहीन है, तथ्यहीन है। ऑपरेशन सिंदूर सफल होने के बाद भारत सरकार की तरफ से एक प्रतिनिधिमंडल जो है वो अलग अलग विदेशी दौरे पर रहेगा और जिस तरीके से भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को सफल भी किया और किस तरीके से पाकिस्तान के घर में घुसकर जो है मारा है और पाकिस्तानी जो आतंकवादी थे उनको नस्तानबूद करने का काम किया है और कहीं ना कहीं ये साबित कर दिया है कि भारत अब जो है वो झुकने वाला नहीं है और अगर कोई छेड़ेगा तो उसे छोड़ेगा भी नहीं। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए बीजेपी के सांसद जो हैं नरेश बंसल जी हैं। सर, सबसे पहले तो जिस तरीके से सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया और आतंकी कैंपों को तबाह किया गया और लगातार जिस तरह से कार्रवाई हुई और इस पूरे ऑपरेशन को आप कैसे देखते हैं और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये पूरा काम हुआ, इसको आप कैसे देखते हैं? पहलगाम में जिस प्रकार से पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवादियों ने 26-27 लोगों की निर्मम हत्या की, धर्म पूछकर हत्या की, ये एक जघन्य अपराध था और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसी दिन कहा था कि जिन्होंने ये कांड किया है और जो इनको संरक्षण देते हैं सबको कल्पना से अधिक सजा मिलेगी और आतंकवाद को जड़ मूल से उखाड़ा जाएगा। उस काम को सेना ने अपने ढंग से पूर्ण अंजाम दिया है। घर में घुसकर आतंकवादी अड्डों को नष्ट किया है। जब प्रतिरोध करने का प्रयास हुआ तो हवाई अड्डों को नेस्तनाबूद किया है। ऐसी बहादुर सेना को शौर्य के कार्य के लिए हम सब नतमस्तक होकर के प्रणाम करते हैं। पूरा देश आज सेना के साथ है। देश में जगह जगह पर देशभक्ति के जज्बे को लेकर के तिरंगा यात्राएं निकल रही हैं। मोदी जी हैं तो मुमकिन है सारा देश आज इस बात को कह रहा है। सर, जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को सफल किया गया लेकिन पहले तो विपक्ष सब पार्टियां एकजुट नज़र आ रही थी, लेकिन उसके बाद जैसे ही सीज फायर हुआ उसके बाद विपक्षी दल जो है सरकार को टारगेट करने लग गए और कहने लग गए कि अमेरिका के दबाव में भारत ने ये फैसला लिया और आखिरकार अमेरिकी राष्ट्रपति को क्यों पहले ट्वीट करना पड़ा और भारत जो है वो कहीं ना कहीं झुक गई और विदेश नीति जो थी द्विपक्षीय वो अब इसमें तीसरे देश की एंट्री हो गई। कई तरह के आरोप जो हैं कांग्रेस की तरफ से या आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाए गए केंद्र सरकार को। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष के सारे आरोप आधारहीन है, तथ्यहीन है। सबने देखा है कि किस प्रकार से पूरा विश्व जानता है कि मोदी जी झुकने वाले व्यक्ति नहीं है, ना वो उनके नेतृत्व में कभी देश झुकेगा, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। और जिस प्रकार से सारा अंजाम दिया है और जो भी कुछ कूटनीतिक निर्णय भी लिए गए हैं आज उसके भी परिणाम भारत के पक्ष में आ रहे हैं। पाकिस्तान पूरे विश्व में अलग थलग पड़ चुका है। एक आध देशों को छोड़ करके पाकिस्तान के साथ कोई नहीं है। सबने भारत की कार्रवाई का समर्थन किया है। सर, जिस तरीके से अगर बात की जाए इस पर राजनीति भी कई नेताओं के बयान भी ऐसे निकल कर आ रहे हैं जिसको लेकर भी कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं, जो चाहे बीजेपी के भी कुछ ऐसे नेता हैं और कांग्रेस वो सपा के नेता हैं राम गोपाल यादव ने जिस तरीके से व्योमिका सिंह को लेकर टिप्पणी करी और कहीं ना कहीं जातिवाद सूचक का प्रयोग किया। ऐसे ही बीजेपी के मंत्री उन्होंने भी टिप्पणी की थी कर्नल सोफिया सिंह को लेकर। इन पूरे इस बयानों को लेकर आप कैसे देखते हैं? राम गोपाल यादव जी ने जो विभाजनकारी मानसिकता का परिचय देते हुए जाति सूचक टिप्पणी हमारी जाबाज व्योमिका सिंह पर की है वह नितांत ही निंदनीय है और सभी को ऐसे अवसरों पर देश के साथ, सेना के साथ एकजुट नजर आना चाहिए। सर, जिस तरीके से अब बायकॉट की भी एक मांग हो रही है, कई ऐसे व्यापारी संगठन हैं जैसे कैट की बात करें या और भी व्यापारियों की ऐसी मांग हो रही है कि अब जो पाकिस्तान का समर्थन कर रहे थे, जैसे तुर्की की बात करें जो तुर्की देश है या फिर अजरबैजान जो है, उसको लेकर हो रहा है कि अब आयात निर्यात उनसे बंद करना चाहिए और उनसे किसी भी तरह के रिश्ते नहीं रखने चाहिए क्योंकि दुश्मन का दोस्त भी दुश्मन ही होता है।
निश्चित रूप से दुश्मन का दोस्त दुश्मन होता है और पाकिस्तान का जिस प्रकार से तुर्की और अजरबैजान ने साथ दिया है वह निंदनीय भी है और भारत की देशभक्त जनता में उसको लेकर के एक आक्रोश है। मैं कैड के साथियों को भी बधाई देता हूं कि उन्होंने इस प्रकार का साहसिक निर्णय लिया है और ऐसे देशों के साथ हमारे संबंध कटुतापूर्ण होते हैं, आयात निर्यात पर निश्चित रूप से फर्क पड़ेगा। आखिरी सवाल है सर, जिस तरह से अब सरकार विदेशों में प्रतिनिधिमंडल भेजेगी, अलग अलग सांसदों को हर पार्टी से भेजा जाएगा, इसको आप कैसे देखते हैं इस कदम को? निश्चित रूप से बहुत सधा हुआ कदम है जिससे माध्यम से हम अपने पक्ष को ऑपरेशन सिंदूर को ठीक प्रकार से विश्व के सामने रख सकेंगे और पाकिस्तान ने जो कायराना हरकत की है उसका पर्दाफाश होगा। धन्यवाद सर। ये हमने बातचीत करी बीजेपी सांसद डॉक्टर नरेश बंसल से। वीडियो जर्नलिस्ट कार्तिक के साथ में हिमांशु दुबे, डेली 24 भारत, दिल्ली।